फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं बिहार जीविका परीक्षा 2025 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न, जहाँ पे जो है आप लोगों के ये पूरे के पूरे जो है मैथ, उसके बाद से आप लोगों का रीजनिंग मिलेगा, उसके बाद से जीके मिलेगा, करंट अफेयर मिलेगा, कंप्यूटर मिलेगा। ये पूरे के पूरे जो है अ, 1 से लेके 70 तक के प्रश्नों को जो है हम लोग जिस तरीके से प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जा रहे हैं बिहार जीविका में, जो आप लोगों का 19 नवंबर से लेके और पेपर जो है 23 नवंबर के बीच हुआ है, उसी के आधार पे इस क्लास को बनाया गया है। और अगर आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आपको ये देखना बहुत ज़रूरी होगा कि किस सब्जेक्ट में किस लेवल के और किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो फटाफट से चलिएगा, क्लास को स्टार्ट करेंगे। ज़्यादा समय नहीं है हम लोगों के पास और बेहतर से बेहतर प्रश्नों को सॉल्व कराने वाले हैं हम, जो कि आपके एग्जाम हॉल में उन टॉपिकों से ही प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 100% है कि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आएगा ही आएगा, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया है कि जो 8 PM पे क्लास होता है, जो कि आप कर रहे हो, यहाँ से प्रश्न डेली ही जो है अगले दिन पूछा ही जा रहा है। तो फटाफट से आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि इन पूरे के पूरे प्रश्नों को आप लास्ट तक देख लेना, क्योंकि कौन सा प्रश्न कब किस शिफ्ट में पूछा जाएगा इसका कोई भी गारंटी नहीं है। तो हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे जो है आईएमपी क्वेश्चन यानी कि वीवीआई क्वेश्चन के साथ हम लोग हाजिर हैं, जो कि गेस किया हुआ है। तो फटाफट से ये पहले प्रश्न की ओर चलेंगे, और पहला प्रश्न से पहले आप लोगों से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट रहेगी कि सभी लोग जो है क्लास को एक बार फटाफट से लाइक कर देंगे। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस तरीके की जो क्लास है आप लोग को हम डेली ही प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि अंडरटेकर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? अंडरटेकर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर पहला का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर पहले का जो है राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों के आने चाहिए। बात किया जाए पहले नंबर प्रश्न का, तो जिन्होंने भी बताने की कोशिश किया है यहाँ पे कि जो है शैक्षिक प्रायोगिक प्रायोगिक, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोग के सामने है जो है दूसरा नंबर प्रश्न पूछा है कि कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में किस तकनीक का जो है इस्तेमाल होता था? क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट उत्तर आपको बताना है। देखिएगा, पूरा का पूरा जो आप लोगों का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग क्लास जो है हमने बनाया हुआ है। कंप्यूटर, मैथ, रीजनिंग, पूरे के पूरे सभी सब्जेक्ट के प्रश्न जिस तरीके से आपके एग्जाम हॉल में पूछा जा रहा है वैसे प्रश्नों के साथ है कि कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में किस तकनीक का जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो जिन्होंने भी बताया है कि वैक्यूम ट्यूब का, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा, जो है आप लोगों को बताना है कि प्रधानमंत्री ई विद्या कार्यक्रम कब जो है शुरू किया गया था? प्रधानमंत्री ई विद्या कार्यक्रम कब शुरू किया गया? क्वेश्चन नंबर जो है आपके सामने तीसरे नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर है अजीम ने बताया कि मई 2000 ईस्वी में, तो बिल्कुल 2020 ईस्वी में, तो बिल्कुल राइट उत्तर है मई 2020। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे कब जो है घोषित किया था? क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट से आप लोग को बताना है कि मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे कब जो है घोषित किया था? तो जिन्होंने भी बताया है 5वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर कि 16 अगस्त 1996, यानी ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि विंडोज की प्लस डी शॉर्टकट का उपयोग किस लिए किया जाता है? विंडोज की प्लस डी शॉर्टकट का उपयोग किस लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 6। छठे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है और बताने की कोशिश करना है कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो 6वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, जिन्होंने बताया है कि
टॉप को प्रदर्शित करने और छिपाने के लिए, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि संघाई सहयोग संगठन के रेट्स का जो है मुख्यालय कहाँ जो है स्थित है। संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के जो है रेट्स का जो है मुख्यालय कहाँ है। तो 7वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ताशकंद। ताशकंद जो है अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर बी ताशकंद, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है यहाँ पे कि यदि यदि जो है आप लोगों को यहाँ पे लिखा जा रहा है कि 60/2 - 2 बराबर 28, 70/2 - 2 बराबर 33, तो 86/2 बराबर क्या होगा। ये गणित के प्रश्न है और थोड़े से जो है आप लोगों को गणित नहीं, रीजनिंग आप कह सकते हो, बिल्कुल ही सिंपल से लॉजिक पे बनाया गया है इस प्रश्न को, और आप बेहतर तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है 60/2 - 2, यानी कि 60 में 2 से भाग देंगे हमें हो जाएगा 30, और 30 में से 2 घटा देंगे हमें मिल जाएगा 28, और देखो 28 यहाँ पे लिखा गया। उसी प्रकार यहाँ पे लिखा है 70/2 - 2, यानी कि 70/2 यानी कि 35, 35 में से 2 घटाएंगे हमें मिल जाएगा 33, जो कि यहाँ पे लिखा गया। इसी तरीके से 86 लिखा है, 86 का आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 43, 43 - 2 यानी कि आपका हो जाएगा 41। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि तारों का टिमटिमाना किस प्रकाशीय घटना के जो है कारण होता है। तारों का टिमटिमाना किस प्रकाशीय घटना के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर जो है आपके सामने 9वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है कि जो है क्या होने वाला है। तो तारे जो टमटमाते हैं ये जो है प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोगों के राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे कि गूगल सर्च इंजन में वर्तमान पेज को पुनः जो है लोड करने के लिए किस की जो है उपयोग की जाती है, ये आप मुझे बताओगे। क्वेश्चन नंबर 10वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, गूगल सर्च इंजन में वर्तमान पेज को पुनः जो है लोड करने के लिए किस की उपयोग की जाती है। तो 10वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा F5 का, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है, कह रहा है कि टी और पुटर शब्द किस खेल से संबंधित है। टी और पुटर शब्द जो है किस खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए कि टी और पुटर शब्द जो है किस खेल से संबंधित है। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे गोल्फ, उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है और बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या हो रहा है कि दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब चुने। यदि जो है दर्पण को दाईं ओर, देखिए यहाँ पे तो दर्पण जो है बनाया ही नहीं गया चित्र, ये तो जो है प्रश्न में टाइपिंग एरर हो गया था, ठीक है, रीजनिंग का था। यूनेस्को विश्व धरोहर कार्यक्रम कब जो है स्थापित किया गया था। यूनेस्को विश्व धरोहर कार्यक्रम कब जो है स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13वें का जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। यूनेस्को विश्व धरोहर कार्यक्रम कब जो है स्थापित किया गया, तो जिन्होंने बताया 13वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर 1972, उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि इनपुट डिवाइस का जो है उदाहरण कौन सा है। इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 14वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर फटाफट से बताएंगे कि इनपुट डिवाइस का जो है उदाहरण कौन सा है। तो बात की जाए इनपुट डिवाइस का, तो जिन्होंने बताया कीबोर्ड, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कीबोर्ड। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का जो है कब जो है लॉन्च किया गया था। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन कब जो है लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 15वें नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है कि राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन जो है कब जो है लॉन्च किया गया था। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे 15 अगस्त 2020 को, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि पासा की 2 स्थितियां दी गई हैं। यदि 1 के विपरीत 7 और 8 के विपरीत 5 हो तो 3 के विपरीत कौन सा अक्षर होगा, ये जो है आप लोगों को बताना है।
अब देखिएगा, समझने की कोशिश करेंगे सभी लोग तो इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे इसने बोला है कि भाई साहब एक जो है, एक का विपरीत कौन सा अक्षर है? 7। फिर कह रहा है 8 का विपरीत जो है 5। तो 3 का जो है विपरीत क्या होगा? अब जो है 3 का विपरीत हम लोगों से पूछा जा रहा है, ठीक है। 3 का विपरीत जो है हम लोगों से पूछ दिया है। अब डाइस है, इसकी दो स्थिति दी गई थी, ठीक है। तो एक का जो है अपोजिट 7 है, अब 8 का अपोजिट 5 है, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? आपका 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? आनंद मठ जो है उपन्यास जो है आप लोगों का, इसका जो है लेखक कौन पूछ रहा है, ठीक है। तो जिन्होंने बताया है बंकिम चंद्र चटर्जी, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है बंकिम चंद्र चटर्जी वाले, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि विंडोज का वह घटक है जो सिस्टम सेटिंग्स को जो है देखने और बदलने की जो है क्षमता प्रदान करता है। विंडोज का वह घटक है, विंडोज का वह घटक है, मतलब विंडोज वह घटक है जो सिस्टम सेटिंग्स को देखने और बदलने की जो है क्षमता प्रदान करता है। तो जिन्होंने बताया है 18वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर की जो है कंट्रोल पैनल, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहे हैं यहाँ पे कि संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना का जो है प्राथमिक उद्देश्य क्या है? संयुक्त राष्ट्रीय स्थापना का जो है प्राथमिक उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 19वें नंबर प्रश्न का जो है फटाफट से आप लोगों को राइट उत्तर बताना है कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो रहा है कि संयुक्त राष्ट्र जो है शांति स्थापना प्राथमिक जो है स्थापना का उद्देश्य क्या है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है शत्रुता को जो है रोकना और जो है शांति बनाए रखना, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहे हैं यहाँ पे कि उच्चतम उत्पादन संयंत्र का कुल जो है उत्पादन 560 है, यदि स्थानीय जो है 420 और निर्यात जो है 140 है, तो स्थानीय और निर्यात का जो है अनुपात आप लोगों को बताना है। गणित का प्रश्न है, तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल ही सिंपल सा आप लोगों के लॉजिक के आधार पे इस प्रश्न को बनाना था और मुझे लगता है कि आप इजीली इसको बना भी देंगे। अनुपात निकालना है, तो अनुपात आपको इजीली किस तरीके से निकलता है आपको मालूम होगा। दिया गया है स्थानीय, तो स्थानीय का मान यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्थानीय, पहले लिखेंगे 420 अनुपात निर्यात कितना दिया है 140, तो 140। अब इसको काट दो, 10 से 10, 14 के पहाड़ में 14 एकम में 14, 14 तिया 42, यानी कि 3:1, 3:1, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर कब जो है उतरता था? चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर कब उतरा था, ये आप लोग को बताना है कि चंद्रयान 3 जो है चंद्रमा पर कब जो है उतरा था। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत वीवीआई प्रश्न है, ऐसे प्रश्न ही आपके एग्जाम हॉल में पूछे जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल ही इसके राइट उत्तर के साथ जाएंगे कि 23 अगस्त 2023, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि बार कोड रीडर किस प्रकार का जो है डिवाइस है? बार कोड रीडर किस प्रकार का डिवाइस है? क्वेश्चन नंबर 22वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है और बताने की कोशिश करना है कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बार कोड रीडर किस प्रकार का डिवाइस है? तो जिनने बताया है यहाँ पे इनपुट, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है, कह रहा है कि राष्ट्रमंडल खेल कितने वर्षों के अंतर्गत पर जो है आयोजित होता है? राष्ट्रमंडल खेल कितने वर्षों के अंतर्गत आयोजित होता है? क्वेश्चन नंबर 23वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। फटाफट से आप लोग 23वें नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे, तो जिन्होंने बताया है 4 वर्षों पे, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि यदि एल बी यहाँ पे लिखा गया है कि नियम को ये लिखा जाता है, तो उसी कुछ भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा? देखिए ये रीजनिंग का प्रश्न है, LBXF इसको लिख रहा है, ये कितना लिख रहा है? आपको दिया गया है TGFY, ठीक है।
अब नियमतः इस प्रश्न को हम पहले समझेंगे कि यल से जो है टी हो रहा है, एल होता है 12 पे, टी होता है 20 पे, मतलब 7 प्लस कर दिया है। एल होता है एल के बाद क्या दिया है बी, तो बी होता है 2 पे, और यहाँ पे जी होता है आपका कितना पे, 7 पे, यानी कि कितना जोड़ दिया, 6। उसके बाद से देखिएगा यहाँ पे लिखा है आपका एक्स, एक्स कितना पे होता है, 24 पे, और एफ होता है 6 पे। तो 24 और 6, 24 और 6 के बीच का अंतर देखेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 24, और एफ को हम लिख सकते हैं 26 6 32, 32, एफ को 6 लिखो चाहे 32, यानी कि 8 प्लस किया गया, पहले कितना 7 फिर 6 फिर 8, फिर एफ लिखा है 6 पे, वाई लिखा है 25 पे। तो एफ और वाई के बीच का संबंध देखेंगे तो एफ होता है कितने पे, 32, 32 में से यहाँ पे 7 को माइनस करेंगे तो वाई हो जाएगा। तो उसी प्रकार जेड होता है कितना पर, 26 पे, 26 में 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 26 के 7, यानी कि फिर से आप लोगों का हो जाएगा यहाँ पे 7 ही हो जाएगा, जेड हो गया 26, 26 7 33, 33 में यानी कि जी। ठीक है, अब देखिएगा डी लिखा है, डी में कितना जोड़ना है आपको, देखिए यहाँ पे आप देखोगे तो जी से एक ही जो है वर्ड है, ऑप्शन नंबर जो है आपका ए वाला जो है राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किस खेल से संबंधित है। ठीक है, तो फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किस खेल से संबंधित है, तो ये तो फीफा जो है फुटबॉल का है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रोसेसिंग डिवाइस का उदाहरण क्या है। प्रोसेसिंग डिवाइस यानी कि आप लोग यहाँ पे प्रोसेसिंग डिवाइस का उदाहरण पूछा जाएगा तो आप किसके साथ जाओगे, तो प्रोसेसिंग डिवाइस यानी कि आपको बताना है सीपीयू और जो है जीपीयू, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि पीएम केयर्स कार चिल्ड्रेन स्कीम का जो है उद्देश्य किन बच्चों के मदद करना है। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन स्कीम का जो है उद्देश्य जो है किन बच्चों की मदद करना है। क्वेश्चन नंबर 27, 27वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है जिन्होंने कोविड 19 में माता पिता को जो है खो दिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट का जो है नियंत्रण करता है, कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट का नियंत्रण कौन करता है। क्वेश्चन नंबर 28, 28वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। 28वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि सभी प्रोसेसर कंट्रोल सिंगल को, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि वुड्स डिस्पैच किस वर्ष दिया गया, वुड्स डिस्पैच किस वर्ष दिया गया। क्वेश्चन नंबर 29, 29वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। वुड्स डिस्पैच किस वर्ष दिया गया, तो जिन्होंने बताया है 29वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जो है यहाँ पे 1854, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1854। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि श्राम का पूर्ण रूप क्या है। एस आर एम का पूर्ण रूप क्या है, एस आर एम का जो है पूर्ण रूप आप लोगों से पूछा गया है। तो 30वें नंबर प्रश्न का बात किया जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का जो है मुख्यालय कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 31, 31वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है कि किस मेमोरी को डेटा बनाए रखने के लिए निरंतर रिफ्रेश करने की जो है आवश्यकता होती है। किस मेमोरी को डेटा बनाए रखने के लिए निरंतर रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, तो जिन्होंने बताया है 32वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर यहाँ पे जो है आप लोगों का डी रैम होगा, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश के प्राथमिक रंग
कौन से हैं? प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 33। 33वें नंबर प्रश्न की बात की जाए कि प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन से हैं, तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि प्रकाश का प्राथमिक जो रंग होता है लाल, हरा और नीला होता है, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का नाम जो है बदलकर क्या कर दिया गया है? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का नाम बदलकर जो है क्या रख दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 34। 34वें नंबर प्रश्न का जो है फटाफट से आप लोगों के राइट उत्तर यहाँ पे आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34, बात की जाए 34वें नंबर प्रश्न का, तो जिन्होंने भी बताने की कोशिश किया है कि DNRLM यानी कि दीन दयाल अंत्योदय योजना, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि विंडोज की प्लस जी का जो है उपयोग क्या खोदने के लिए किया जाता है? विंडोज प्लस की विंडो की प्लस जी का उपयोग क्या खोलने के लिए किया जाता है? तो इसका जो उपयोग है हम लोग जो है एक्सबॉक्स गेम जो है बार को खोलने के लिए यूज करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सहकारी समितियों में अधिशेष का उपयोग किस आधार पर होता है? सहकारी समितियों में अधिशेष का उपयोग किस आधार पर होता है? क्वेश्चन नंबर 36। 36वें नंबर प्रश्न का बात किया जाए तो जिन्होंने बताया है कि सदस्यों द्वारा जो है अनुमोदित कार्यों के लिए, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने पूछा है कि क्रोम में डेवलपर टूल्स को खोलने के लिए किस की जो है उपयोग होती है? क्रोम में डेवलपर टूल्स खोलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि F12 का, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। बी वाले बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है कि भारत में फसल बीमा योजना किस प्रकार के जो है जोखिम को कवर करता है? क्वेश्चन नंबर 38 पे आ चुके हैं और लाइकों की संख्या आज बहुत कम है क्लास में, क्यों? फटाफट से आप लोग सभी लोग जो है क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए जिन्होंने भी क्लास को लाइक नहीं किया है, ठीक है। तो बात की जाए 38वें नंबर प्रश्न का, तो जिन्होंने बताया है कि जो है पैदावार के जोखिम जो है सूखा, बाढ़ और कीट से जो है कवर करने के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो डिवाइस कंप्यूटर से डेटा प्राप्त करता है और उसे जो है मानवीय रूप में जो है बदलता है, उसे क्या कहते हैं? जो डिवाइस कंप्यूटर से डेटा प्राप्त करता है और जो है उसे मानवीय जो है रूप में बदलता है, उसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 39। 39वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो दी ने बताया है आउटपुट डिवाइस, उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे कि ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता किसमें जो है मदद करती है? ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता किसमें जो है मदद करती है? क्वेश्चन नंबर 40। 40वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो फटाफट से आप लोगों के राइट उत्तर आने चाहिए। जिनने बताया है कि गैर कृषि आजीविका और ई कमर्शियल में, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि लेजर में फॉरवर्डिंग का क्या अर्थ है? लेजर में फॉरवर्डिंग का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 41। 41वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है आपको बताना है कि पिछड़े पृष्ठ से शेष राशि को जो है अगले पृष्ठ पर ले जाना। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की मुख्य विशेषता क्या है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की मुख्य विशेषता क्या है? क्वेश्चन नंबर 42। 42वें नंबर प्रश्न की जो है बात की जाए तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि यह निर्दिष्ट समय के जो है भीतर प्रतिक्रिया की जो है गारंटी देता है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जो है लाभार्थी की पहचान किस डेटा से की जाती है? क्वेश्चन नंबर 43। 43वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे जो है आप लोगों को बताना था, 43वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों को बताना था कि ये जो है SECC 2011, ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है आप लोगों से कि ALU का पूर्ण रूप क्या है। ALU का पूर्ण रूप क्या है, क्वेश्चन नंबर 44। 44वें नंबर प्रश्न का जो है फटाफट से आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए कि ALU का पूरा नाम क्या है। तो जिनने बताया है कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, तो बिल्कुल राइट उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत शिकायत निवारण के लिए कौन सा जो है पोर्टल ऐप है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो है शिकायत निवारण के लिए कौन सा पोर्टल ऐप है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि मेरी सड़क बिल्कुल राइट उत्तर है ऐप का नाम। अगला प्रश्न पूछा गया है कि विंडोज की प्लस एच का उपयोग किस लिए होता है। क्या पूछा गया है कि विंडोज की प्लस एच का जो है उपयोग किस लिए होता है, क्वेश्चन नंबर 46। 46वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा वायर्स टाइपिंग लॉन्च करने के लिए, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे कि पीएम किसान योजना के तहत केंद्र सरकार प्रति वर्ष कितनी वित्तीय सहायता देती है। पीएम किसान योजना के तहत केंद्र सरकार प्रति वर्ष कितनी जो है सहायता देती है, क्वेश्चन नंबर 47। 47वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर आप लोगों को बताना है कि जो है 6,000 रुपया दिया जाता है। एसएसडी का पूर्ण रूप क्या है। एसएसडी का जो है पूर्ण रूप बताना है आप लोगों को। एसएसडी का पूर्ण रूप जो है अगर आपसे पूछेगा तो सॉलिड स्टेट ड्राइव, तो बिल्कुल राइट उत्तर है सॉलिड स्टेट ड्राइव। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों से पूछा है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का जो है उद्देश्य क्या है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का उद्देश्य क्या है, क्वेश्चन नंबर 49। 49वें नंबर प्रश्न का जो है बात की जाए तो जिन्होंने बताया है कि यहाँ पे कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सार्वजनिक निवास बढ़ाना, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि रिसायकल बिन में आइटम बम कब रहते हैं। रिसायकल बिन में आइटम बम कब तक रहते हैं। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे जब तक उन्हें अस्थायी रूप से जो है डिलीट नहीं किया जाता। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए जो है प्रवेश आयु क्या है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए प्रवेश आय क्या है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है यहाँ पे जो है 18 से 50 वर्ष, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा है कि क्रोम में फोकस को वेब पेज, बुकमार्क बार और एड्रेस बार के बीच टॉगल करने के लिए कौन सी की है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे F6, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मनरेगा के तहत जो है निर्मित संपत्ति का उद्देश्य क्या है। मनरेगा के तहत जो है निर्मित संपत्ति का उद्देश्य क्या है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 53। 53वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि ग्रामीण आजीविका को दीर्घकालीन लाभ और जो है कृषि उत्पादकता बढ़ाना, क्वेश्चन नंबर 53 का बी राइट उत्तर हो जाएगा आप लोगों का। अगला प्रश्न देखेंगे कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, क्वेश्चन आपके सामने 54वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है प्रत्येक उपयोगकर्ता को सीपीयू का एक छोटा हिस्सा जो है एक बार में प्रदान करता है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। बिहार सौर क्रांति सिंचाई योजना का उद्देश्य क्या है। बिहार सौर क्रांति सिंचाई योजना का जो है उद्देश्य आप लोगों से पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 55। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है सौर ऊर्जा से चलने वाले जो है सिंचाई पंप पर जो है सब्सिडी प्रदान करना, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पेरिफेरल्स किसे कहते हैं। पेरिफेरल्स किसे कहते हैं, क्वेश्चन आपके सामने है 56। 56वें नंबर प्रश्न का जो है फटाफट से अगर आपने राइट उत्तर बताने की कोशिश किया है कि कंप्यूटर से जुड़े सहायक
हार्डवेयर जो है डिवाइस तो बिल्कुल राइट उत्तर है। मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य क्या है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है कि दिव्यांग छात्रों को वित्तीय सहायता देकर शिक्षा को बढ़ावा देना, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि गूगल क्रोम में हेल्प सेंटर खोलने के लिए कौन सी जो है किसको जो है दबाते हैं? तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि जो है F1 को, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रधानमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत किस आयु वर्ग के बेरोजगार युवाओं को लाभ मिलता है? तो ये जो लाभ है, ये जो है किनको दिया जाता है? तो आप लोग को याद रखना कि 18 से 30 वर्ष के जो युवा हैं उनको दिया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि टास्क बार आमतौर पर स्क्रीन के किस भाग में स्थित होता है? टास्क बार आमतौर पर स्क्रीन के किस भाग में स्थित होता है? क्वेश्चन नंबर 60। 60वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि निचले, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। तो इस तरीके से जो है आज के क्लास के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसको हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया है। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोग जो है इस क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस तरीके की क्लास जीविका के जब तक होगा, जब तक आपका एग्ज़ाम जो है समाप्त नहीं हो जाता है 15 दिसंबर तक, ठीक है? तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि इस क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।